अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बच्चियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप जमात नहम में पहुंच चुके हो। अज़ीज़ तालिबात, मैं आपको तारीख़ मज़मून पढ़ाऊँगी। प्यारे प्यारे बच्चों, ख़ास बात यह है कि मज़मून तारीख़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हमें या तो नींद आती है, या तो चिढ़ आती है, या तो हमारे चेहरे का जोग्राफिया बिगड़ जाता है, क्योंकि तारीख़ हमेशा उकता देने वाला मज़मून समझा गया है। दर हकीकत ये एक नाक़िस सोच है। तारीख़ को अगर हम दिलचस्पी के साथ पढ़ें तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार मज़मून है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि अगर हम कोई मूवी, कोई ड्रामा देखते हैं तो उस वक्त हम हमातन गोश हो जाते हैं, उस वक्त हम बहुत ज़्यादा मुनहमिक हो जाते हैं। मसलन अर्तुग़रुल गाज़ी का ही ड्रामा ले लीजिए। वो एक ड्रामा है, तारीख़ी ड्रामा, लेकिन देखने वाले उसमें इतने खो गए कि हर बंदा अपने आप को अर्तुग़रुल समझने लगा, जबकि तारीख़ी मालूमात है उसमें। उस वक्त हमें कहीं भी ये एहसास नहीं हुआ कि हम तारीख़ देख रहे हैं, तारीख़ सुन रहे हैं या तारीख़ को समझ रहे हैं, क्योंकि हम उसको सिर्फ़ एक ड्रामे की शक्ल में देख रहे थे। अब दूसरी मिसाल मैं आपको बताती चलूँ। तारीख़ दो तरह की है, एक मज़मून से ताल्लुक़ रखती है, दूसरा यौम से, दिन से ताल्लुक़ रखती है, जिसको आप डेट कहते हो, बतारीख़ जैसे कहते हैं। अब मज़मून से ताल्लुक़ रखने की वजह से इसके कुछ माख़िज़ात हैं। माख़िज़ात यानी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, मतलब हम तारीख़ को कहाँ से, किस तरह से हासिल करते हैं। और दूसरी जो तारीख़ है, तारीख़ पे तारीख़, यानी कि दिन, तारीख़, डेट। मसलन आज 30 जून ये एक तारीख़ है। अब 30 जून अगर किसी की सालगिरह वाला दिन है तो वो सालगिरह किसी साल वो बच्ची या वो बच्चा या कोई बंदा 30 जून की तारीख़ को किसी साल में पैदा हुआ, तो जिस साल वो पैदा हुआ वो साल आज के दिन के लिए तारीख़ बन चुका है। तो तारीख़ के अपने अपने ज़राए हैं। मसलन मैं आपको बताती चलूँ कि तारीख़ को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि तहरीरी माख़िज़ यानी कि रिटन सोर्सेस, जिसमें हम तहरीर की मदद से, लिखाई की मदद से हासिल कर सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। जैसे पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में तांबे की प्लेटों पर, चट्टानों पर, लोहे की चट्टानों पर, लोहे की प्लेटों पर, बर्तनों पर, या फिर सिक्कों पर मोहर के ज़रिए कोई ना कोई लिखाई हुआ करती थी, जिससे हमें अंदाज़ा लगता था कि ये किस ज़माने का है, ये सिक्का, ये मोहर किस ज़माने की है, इस ज़माने में कौन बादशाह हुआ करता था, इस ज़माने का रहन सहन कैसा था, लिबास कैसे थे, खाने पीने के तौर तरीक़े कैसे थे, हुकूमत किसकी थी, किस तरह की सल्तनत हुआ करती थी। मतलब हम एक चीज़ के ज़रिए कई चीज़ें मालूम कर लेते थे। उसके बाद आता है तबई तारीख़। फिर हम देखते हैं ज़बानी माख़िज़, समाई व बसरी माख़िज़। समाई व बसरी माख़िज़, एक लफ्ज़ आया, समा के माने होता है सुनना, जबकि बसर के माने देखने के, सुनने और देखने के। जैसे मसलन टीवी भी एक ज़रिया है तारीख़ी मालूमात हासिल करने का, ये तो देखने के एतबार से हुआ। अखबारात देखने के एतबार से, टीवी हम देखने के साथ सुन भी सकते हैं, समय भी आला है और बसरी भी आला है। इसी तरह इंटरनेट, मौजूदा ज़माने में हम इंटरनेट देख सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऐसे ज़राए हैं जिसकी मदद से हम तारीख़ी माख़िज़ात देख सकते हैं, तारीख़ी ज़राए हासिल कर सकते हैं। तारीख़ नवीसी अगर हमको करना है, तारीख़ नवीसी से मुराद तारीख़ अगर हमको लिखना है, तो हम यूँ बैठे बैठे हमारी कहानी नहीं लिख सकते। हमको सारी बातें सदाक़त के साथ पेश करनी होगी। तमाम चीज़ों को हमें बहुत बारीक बीनी के साथ मुशाहिदा करते हुए ठोस सबूतों के साथ बताना होगा, तब कहीं जाकर हम तारीख़ को बता सकते हैं। अब तारीख़ हमें बोर क्यों लगती है? क्योंकि आम तौर पर बच्चों को तारीख़ में तारीख़ यानी कि डेट याद नहीं रहती। याद नहीं रहने की वजह यह है कि हमको उसमें दिलचस्पी नहीं रहती। अब मैं आपको एक ख़ास बात बताती चलूँ कि हमारे साथ होता ये है कि हम अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपने अज़ीज़ों का सालगिरह वाला दिन जोश व खरोश से मनाते हैं, या हम जिस दिन पास हुए थे कोई अच्छे मार्क्स से, कोई अच्छे नंबरात से, तो उस दिन को हम बेहतरीन तरीक़े से सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अच्छी तरह से हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें
بہت اہم معلوم ہوتا ہے، اس میں ہماری خوشی ہوتی ہے، ہماری دلچسپی ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ دن ہم کبھی نہیں بھولتے۔ تو پھر ہم یہ تاریخی جو تاریخ ہوتی ہے اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس میں بھی تو کوئی اہم بات بتائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیں دلچسپی کے ساتھ اگر اس میں توجہ لینے کی عادت بن جائے گی تو یقین جانیے گا تاریخ کی آپ تاریخ رقم کرو گے۔ تو پیاری بچیوں ہم انشاءاللہ تاریخی ماخذات کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ بس جب تک کے لیے آپ ہمارے اس پہلے سبق کا جو تاریخی ماخذ ہے اس کے کچھ ذرائع دیے گئے ہیں، اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیے اخبارات سے شروع ہے، اخبارات ہے، پھر ہم اگر نیچے سے آگے بڑھیں تو رسائل، رسالے کی جمع، روزنامچے جو روزانہ لکھے جاتے ہیں، کتابیں جس سے ہم تاریخی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، مراسلات یعنی خط و کتابت کے ذریعے بھی ہمیں تاریخی، جیسے پانی پت کے زمانے میں، پانی پت کی جو جنگ ہوئی تھی اس وقت کے زمانے میں لکھے گئے خطوط جو ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بہت ساری معلومات ملی ہے۔ اسی طرح سے جنگ کے زمانے میں یا کوئی خاص قحط کے زمانے میں یا کسی خاص سلطنت حکومت کے کسی مسائل کے زمانے میں اگر کوئی خط و کتابت ہوئی تھی وہ بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ تاریخی دستاویزات جس کو ہم آرکائیوز کہتے ہیں، پھر سرکاری حکم نامے جسے ہم گزیٹ کہتے ہیں، گزیٹ پھر ڈاک ٹکٹ ہے، لغاتی ادب ہے، یہ تمام جو ہے تحریری ماخذ ہیں۔ تو اس کو ایک نظر آپ دیکھیے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اپنی کتابوں کے ذریعے یا PDF فائل کے ذریعے، اور اس کو یاد رکھیے۔ پھر انشاءاللہ ہم مزید تفصیل کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔